पर विराजमान सभी आदरणीय विद्वान मनुष्यों, विशिष्ट अतिथियों और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर नमन वंदन। कार्यक्रम के संयोजक और संचालक डॉक्टर योगेश जी का भी प्रणाम है, और क्योंकि मैं बहुत बड़ी हूँ उनसे, माँ तुल्य हूँ, मेरा आशीर्वाद। आज इस समारोह की जो नायिका हैं, जिन्होंने एक हमको फिर से सम्मिलित होने का एक सुअवसर दिया है, खूबसूरत एक सुअवसर दिया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और आज का ये अवसर हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है, क्योंकि आज जैसा कि हम सब ने देखा कि हम सब इस सभागार में उपस्थित सभी लोग उनकी ऐसी दो कृतियों के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं जो केवल कागज पर लिखे शब्दों का संग्रह नहीं। अभी आपने उनकी एक बहुत ही हृदय स्पर्श कविता सुनी कि कैसे कविता निकलती है। तो ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि लेखक के मन की अनुभूतियाँ, संवेदना और जीवन के गहरे अनुभवों की अभिव्यक्ति। पुस्तकें मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। पुस्तकें ही एक ऐसी हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी को जोड़ती हैं। हमें पुस्तकों से ही सारा इतिहास मालूम पड़ता है, और पुस्तकें ही वक्त से भी संवाद करती हैं। वास्तव में जब कोई लेखक अपनी रचना संसार के सम्मुख लाता है तो वो केवल कुछ शब्द नहीं, बल्कि अपने हृदय का एक अंश समाज को, संसार को समर्पित। क्योंकि किसी भी पुस्तक का जन्म मात्र शब्दों के संयोजन से नहीं होता। शब्दों का संयोजन तो घटनाओं में भी होता है, लेकिन पुस्तक घटना नहीं होती, बल्कि यह लेखक के अनुभव, संवेदना, चिंतन और जीवन की सतत साधना का परिणाम होता है। कहते हैं जब भावनाओं का शब्दों से संगम होता है तो वो केवल पढ़े नहीं, वे महसूस किए जाते हैं, हृदय से महसूस किए जाते हैं। और पुस्तक वही श्रेष्ठ होती है जो आपको भीतर तक छूती है। हर पाठक का वो पुस्तक एक निजी आईना बन गया। हर पाठक को लगे ये तो मेरे मन की बात है। एक पुस्तक समाज का दर्पण भी होती है और मार्गदर्शक भी। ये पाठकों को केवल ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी देती है। तो इस संदर्भ में अब मैं आज लोकार्पित हुई
पुष्पा जी की चिन्मय लघु कथा संग्रह पर बात करती हूँ। ये लघु कथा संग्रह सब जानते, जो भी लघु कथा लेखक हैं वो जानते हैं कि गद्य में यदि कोई विधा सबसे मुश्किल है तो वो लघु कथा है। पर इनकी जो पुस्तक है उसको देख के याद आता है कि मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो ये बात पुष्पा जी की पुस्तक पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इनके एक तो शीर्षक, दूसरा मुख पृष्ठ, अब वो अपने भीतर बड़े दार्शनिक और गंभीर भाव समेटे हुए। चिन्मय केवल शब्द नहीं है, बल्कि मनुष्य के चित्त की उस यात्रा का संकेत है जो अनुभवों, संवेदनाओं और आत्मचिंतन से होकर चेतना की ओर अग्रसर है। और इन्हीं पड़ावों के मध्य चेतन मन में जो भाव उभरते हैं वो कविता या कहानी का रूप है। पुष्पा जी की लघु कथाएं भी इन्हीं क्षणों का परिणाम है, जिसमें उन्होंने बड़ी सहजता, बड़ी सरलता के साथ अपने मन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने परिवार और समाज में व्याप्त विसंगतियों को जिस प्रकार महसूस किया, उसी सच्चाई और बेबाकी से निर्भीकता के साथ उन्होंने उसे पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत भी कर दिया। उनकी अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं भी उन्होंने किसी बात को छिपाने की कोशिश नहीं की। जो देखा है, जो महसूस किया, उसको बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। और लघु कथा जैसा कि कहा जाता है और होता भी है कि वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता, बल्कि लघु कथा एक ऐसी विधा है जो कि पाठकों के दिल को, हृदय को, अंतर मन को झकझोर देने वाला साहित्य है। और इस संग्रह की लघु कथाएं भी मात्र घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि वे पाठकों के मन में अनेक प्रश्नों के बीच हो जाते हैं और कई बार उनके उत्तर भी आपको उन्हीं में मिल जाएंगे। ये लघु कथा का बीज जो है बड़ा सूक्ष्म होता है, क्योंकि जीवन की छोटी सी या बड़ी सी घटना में किसी बहुत बड़े सत्य को पहचानना, और वो सत्य भी कैसा बड़ा सूक्ष्म सत्य, और उसे शब्द देना केवल एक संवेदनशील और परिपक्व रचनाकार को ही संभव है। और ये पुष्पा जी ने संभव कर दिखाया है। पुष्पा जी ने अपनी प्रत्येक लघु कथा में इसी सूक्ष्म संवेदना को पकड़कर उसे अत्यंत प्रभावशाली रूप दिया है। उनकी रचनाओं में कहीं व्यंग की हल्की चुभन है, तो कहीं वेदना की गहरी अनुभूति है, लेकिन हर लघु कथा अंततः पाठक के अंतर मन को एक झटके से झकझोरती है और उसे सोचने के लिए विवश कर देती है। इस संग्रह की लेखिका की एक विशेषता ये भी है कि उन्होंने विविध विषयों पर, उनका विषय एक नहीं है, समाज में जितने विषय होते हैं अधिकांश विषयों पर उनकी लेखनी चली है और अत्यंत साधारण घटनाओं के माध्यम से वो गहरे सामाजिक और मानवीय प्रश्नों को सामने लाई है। उनके
लघु कथाओं की भाषा सरल, संवाद प्रधान और प्रभावशाली है, जो पाठक को सहज ही अपने साथ जोड़ लेता है। इस संग्रह की हर लघु कथा में न केवल जीवन की यथार्थपरक झलक मिलती है, बल्कि वो पाठकों को आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करती है। और यही किसी भी सशक्त लघु कथा की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आज के इस तेज रफ्तार और व्यस्त जीवन में ऐसी लघु कथाओं की विशेष आवश्यकता है, जिन्हें कम समय में पढ़ा जा सके, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर है। मुझे विश्वास है कि चित्त चिन्मय का ये लघु कथा संग्रह न केवल पाठकों को साहित्यिक आनंद देगा, बल्कि उनके विचारों को नई दिशा देकर उन्हें जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करेगा। ये पुस्तक निश्चय ही पाठकों के मन को स्पर्श करेगी और साहित्य जगत को समृद्ध करेगी। अंत में मैं बहुत लोगों को बोलना है, तो मैं वैसे एक लघु कथा उनकी पढ़ना चाह रही थी। तो मैं एक उदाहरण सा लघु कथा का शीर्षक है कन्यादान। कन्यादान शीर्षक सभी से संबंधित है, सभी के जीवन से संबंधित है। 4वीं जल्दी गाड़ी निकालो, पापा के आने से पहले पंडित से मिलना है, और बेटा कुंडली दे दो, मन की तसल्ली चाहिए कि लड़का मेरी बेटी के संग अच्छा है, तभी तो निश्चिंत होकर कन्यादान कर पाऊंगी। पंडित जी ने कुंडली देखकर कहा, जजमाने कन्यादान और गौदान की तैयारी करिए, बहुत उत्तम है जोड़ी। 4वीं बिटिया तो जमीन पर पैर भी नहीं रखेंगे। 4वीं ने पूछा, पंडित जी मंडप में मैंने कभी गाय नहीं देखी, गौदान कैसे होता है? पंडित जी मुस्कुराए, बिटिया रानी, पहले गाय दी जाती थी, अब रुपए देकर ही प्रथा निभाली जाती है। गाड़ी में लौटते हुए मैंने 4वीं ने माँ से कहा, माँ अपनी पहली सैलरी से आपके लिए बड़े प्यार से साड़ी लाई थी, आज वही साड़ी पंडिताइन के यहाँ कोने में उपेक्षित सी पड़ी देखी, शायद आपने उसे भी दान कर दिया होगा। सोचिएगा माँ, दान की हुई वस्तु की अगर ऐसी नाकदरी हो सकती है, तो अपने अंश का दान आप कैसे कर पाओगे? गाय के बदले रुपए दान कर देते हो, तो क्या बेटी गाय से भी ज़्यादा बेचारी है? अंत में मैं पुष्पा जी को उनके इस संग्रह और उनके संग्रह को समर्पित अपने 1-2 पंक्तियों से कुछ समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि पन्नों में बसी है जो जीवन की कहानी है, पन्नों में बसी है जो जीवन की कहानी है, जज्बात मेरे दिल के शब्दों की जुबानी है, जज्बात मेरे दिल के शब्दों की जुबानी है। और लेखिका को इस सृजन के लिए मेरी हार्दिक बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी लेखनी हमेशा इसी तरह समाज और साहित्य को आलोकित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।